आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। एक तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से, जिसमें तरमीमी एक्ट, इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल 2023 इसको मंजूर किया गया है। इसकी खास जो बातें हैं वो क्या हैं? इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरमीम की शामिल किया गया है और शेख 320 में भी तरमीम जो है वो इस बिल का हिस्सा है। और बिल में इलेक्शन एक्ट की शेख 230 की सब क्लॉज 2A में तरमीम शामिल की गई है, जिसके तहत अब निगरां हुकूमत को रोज़मर्रा के साथ हंगामी नौइयत के मामलात को देखने का इख्तियार हासिल होगा। निगरां हुकूमत कोई नया मुआहदा नहीं कर पाएगी। निगरां हुकूमत पहले से जारी प्रोग्राम और मनसूबों से मुतालिक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी और निगरां हुकूमत को पहले से जारी मनसूबों पर इदारों से बातचीत करने का इख्तियार होगा। निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के बेहतर मफाद से मुतालिक ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। एक तवील फहरिस्त है जिसे हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल असल में यही है कि ये तरामीम क्यों ज़रूरी थी, निगरां हुकूमत को ये इख्तियारात देने क्यों ज़रूरी थे? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इस दफ़ा ऐसा क्यों है? और एक ऐसे मौके पर जहाँ पर यह बात की जा रही है कि निगरां हुकूमत जब आएगी तो कोई शोर नहीं है, कोई हतमी तौर पर नहीं कह रहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे। तो इस वक्त जो तरामीम मेरे सामने मौजूद हैं उसको देखकर तो यही अंदाज़ा होता है कि ये तरामीम सिर्फ इसलिए की गई हैं कि मुल्क के एक मखसूस माशी हालात हैं और इसमें मईशत की बेहतरी का तसलसल ये पेश नज़र है। ये तसलसल ना रुक पाए निगरां हुकूमत के दौर में भी, लिहाजा ये तरामीम नागुज़ीर थीं। बहरहाल अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। FIA ने उन्हें 1 अगस्त को तलब किया हुआ है। इसके अलावा तोशा खाना केस के हवाले से उन्हें कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। सेशन कोर्ट में उनके केस चल रहा था, हाई कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान साहब चाहते थे कि ये जो समात हो रही है तोशा खाना केस की, इसको फिलहाल मौखर कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये केस डे टू डे चलेगा। इस केस के जो 2 अहम गवाह हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं, उन पर जिरा हो चुकी है। इमरान खान साहब को आज पेश होना था, वो आज पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें अब कल तलब किया है और अगर वो कल तलब नहीं हुए तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकती है। इसके अलावा महंगाई भी मौजूए बहस होगी। मज़हर अब्बास साहब, आप पहले फरमाइए कि ये पार्लियामेंट में जो तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट के अंदर, इसका मकसद क्या आपको मालूम होता है? क्योंकि बड़ी बहस हो रही है इस बात पर कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, तो इस मामले से इन तरामीम का कोई ताल्लुक जुड़ता है या नहीं जुड़ता? शुक्रिया मसूद, बिल्कुल जुड़ता है और नज़र भी यही आ रहा है कि शायद इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में ना हो, उससे आगे जाएं। अब ये 5 महीने के लिए जाएं, 6 महीने के लिए जाएं आगे, लेकिन ये कि वो जाएंगे किस तरह, जवाब किस तरह बनाया जाएगा। कुछ लोग तो मिसालें देते हैं KP और पंजाब मॉडल की, लेकिन एक जो इशू है वो मरदमशुमारी का भी है। शायद वो एक ऐसा इशू है कि जो अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इससे गवर्नमेंट के ख़त्म होने से पहले हो जाता है तो वो फ़ैसला कर सकता है मरदमशुमारी के। लेकिन मरदमशुमारी के हवाले से भी बहुत सी, सिर्फ एक जमात के ही तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, कई जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो उन जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, सिर्फ MQM के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, बहुत सौ के हैं। तो ये भी आसान फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन अगर इसको सबको हट के इसको माफ़ कीजिएगा, इसे हम हटा भी लें तब भी ये फ़ैसला गलत है, तब भी ये तरमीम गलत है। अच्छा, ये उस बुनियादी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है जिस स्पिरिट की वजह से इंटरम गवर्नमेंट या न्यूट्रल या गवर्नमेंट्स का या केयर टेकर गवर्नमेंट्स का तस्वुर आया था। और वो तस्वुर क्यों आया था? वो तस्वुर इसलिए आया था कि 1977 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था और उसके बाद एक बड़ी तहरीक चली थी, मार्शल लॉ लग गया और उसके बाद भी हमने ये देखा कि ये चीज़ें रुकी नहीं। तो जो 18वीं तरमीम आई उसके बाद ये तस्वुर आया कि नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि उसमें न्यूट्रलिटी का जो है वो तासुर उभरे और वो गवर्नमेंट का काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराने का। ज़ाहिर इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को देखना। अब ये जो तरमीम की गई है इसका कोई भी जवाब नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है
वो जो बेसिक पॉलिसी डिसीजंस कर जाती है तो इंटरम गवर्नमेंट जो होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसे कंटिन्यू रखती है। मगर मजहर तो साहब ये जो फियर ये बताइए ना कि इस वक्त जो हालात हैं, उसकी उन हाँ, इस वक्त हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं और आईएमएफ की एक किस्त हमें लेनी है इंटर्म गवर्नमेंट के दौर में, और उस वक्त तक हमें आईएमएफ की कुछ शराइत हैं जिनको पूरा करना है। मुमकिन है कि हम वो शराइत पूरी ना कर सकें, हमें उस एग्रीमेंट में कुछ रद्दोबदल करना हो, फिर हमारे दोस्त ममालिक के साथ कुछ मुआहदे होने हैं, वर्ल्ड बैंक से हमें कुछ पैसे मिलने हैं और इसी दौर में, और अगर साइनिंग अथॉरिटी मौजूद नहीं होगी तो हम वो पैसे हासिल नहीं कर सकेंगे, जिससे मईशत को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं तो इसको इसी नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि नहीं, इसमें ये दुरुस्त नहीं है। इस मौजूदा हालात में अगर पार्लियामेंट के फैसला करती है कि ऐसा होना चाहिए तो क्यों दुरुस्त नहीं है? और जी फरमाएं। नहीं, पार्लियामेंट जो देखिए, पार्लियामेंट जो फैसला करती है वो पार्लियामेंट का फैसला होता है, अच्छा फैसला हो बुरा फैसला हो पार्लियामेंट का फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो मुझे अच्छा लगे ना लगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, मानना पड़ता है। लेकिन मेरी अपनी एक राय भी तो होती है ना, मेरी राय किसी सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के ताबे नहीं होती। मैं उसके फैसले पर, फैसला आने के बाद उस पर तनकीद करने का राइट रखता हूँ। किसी तरमीम के पास होने के बाद, उस तरमीम के पास होने के दौरान मेरी अपनी राय होती है। मतलब मैंने आज जब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वो चीज़ें डिस्कशन हो रहा था तो मैंने कहा कि क्यों ना ये तरमीम भी ले ही जाए, और मैंने बाकायदा जो है उधर कुछ लोगों से बात भी की कि जी ये जो वफादारियाँ तब्दील करने का सिलसिला है, कोई भी आदमी अगर किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी पे जाना चाह रहा हो तो उसको कम से कम 1 साल पहले फैसला करने का वो होना चाहिए। 1 साल, क्योंकि आम तौर पे लोग इलेक्शन के करीब पार्टियां तब्दील करते हैं, तो आप 1 साल पहले, लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह। असल चीज़ ये है कि 93 में जब इंटरम गवर्नमेंट आई थी, मोइन कुरैशी साहब जिनके पास पाकिस्तान की शनाख्त नहीं थी, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, और उन्होंने बहुत मेरे नुक्ता नज़र से बड़ी अच्छी अकाउंटेबिलिटी एक प्रोसेस लॉन्च किया था। बहुत अच्छी अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका कि उन्होंने सारे जितने भी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स थे उनकी लिस्ट शाया कर दी थी। लेकिन जो काम आपका नहीं होता वो काम आपको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम जो नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का जो काम नहीं है वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियंस का जो काम नहीं है वो पॉलिटिशियंस को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा सिस्टम का फ्लॉ यही रहा है कि हमने अपना काम कुछ नहीं किया, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस की, और यही लगता है मुझे कि ये एक ऐसा लिवरेज प्रोवाइड कर रही है ये पार्लियामेंट आने वाली इंटरम सेटअप को, कि कल ये खुद रिग्रेट करेंगे इसको। बिल्कुल, ये खदशा मौजूद है और इसका इजहार किया जा रहा है कि कहीं इनके ही गले ना पड़